हम देश का भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश का भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नरसिंहपुर जिले में कई घोटाले हुए, जिसमें यह एक भी है जो पिछले 7 माह से किसानों का चना मसूर के करोड़ों रुपए का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। किस तरह की अनदेखी की जा रही है किसानों के साथ, जो कि आज किसान कलेक्टर में फांसी लगाने की बात कर रहे हैं। किसानों की यह नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं किसान किस तरह अपनी पीड़ा को प्रशासन के सामने बयां कर रहा है, पर प्रशासन पर इसका कितना असर होता है यह भी देखने वाली बात है। किसानों का कहना है कि हमने सरकार को अनाज दिया है तो हमारा पैसा हमको क्यों नहीं दिया जा रहा। यदि हमारा समय पर पैसा नहीं मिला तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। अधिकारी देते हैं आश्वासन, जनप्रतिनिधि भी मौन है। किसानों पर वोट की राजनीति करके अपना काम निकाल लेते हैं। सांस्कृतिक फांसी लगाने की बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि फांसी की नौबत आ रही है? फांसी लगाने की कारण ये है कि हमें नरसिंहपुर के किसान, हमने विपणन समिति, सहकारी समिति विपणन में आज 7 महीना लगभग चना और मसूर बेचा था। 7 महीना हो गए। सभी किसान हम 400-500 किसान हो गए, तो उनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला। और हमने तो शासन ने दिया है, शासन जवाबदार है। और शासन ने जो समिति बनाई, हम तो शासन ने जाने, तो हमका पेमेंट मिला नहीं है। पेमेंट नहीं मिला तो हमारी मतलब व्यवस्था जो है कि पूरी व्यवस्था से हम पैसों से खेती किसानी करें तो कैसे करें, फांसी नहीं लगाएं तो क्या करें। अधिकारी के पास जाते हैं, पैसे मांगने तो क्या बोलते हैं? 50 बार गए अधिकारियों के पास, कलेक्टर साहब के पास भी गए, तो कलेक्टर साहब तो ये मतलब सब मिलके पैसा खाया है। कलेक्टर साहब ने खुद मिलकर पैसा खाया है और उनकी टीम है खाने की, और शासन देख रहा है और प्रशासन भी देख रहा है। और प्रशासन ने जब किसानों का चना का पैसा लिया था तो प्रशासन क्यों चुप्पी साधे हैं? इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के पास गए थे? जनप्रतिनिधियों के पास गए थे, विधायकों के पास भी गए थे, कोई ने नहीं सुनी। सब वोटों की चिंता रहती, बस तुम मर जाओ, हमें तो वोट चाहिए। दूसरी बात जो है, कलेक्टर साहब जो था वो बिल्कुल मिल के पैसा खाता था, सब किसानों का शोषण किया उसने। और अब तो हम फांसियाँ लगाएंगे। और जब जवाबदारी प्रशासन की, हमने प्रशासन ने बेचा है। और हाँ, समय पर अगर भुगतान नहीं होगा तो आगे की रूपरेखा क्या होगी? समय पर यदि भुगतान नहीं होगा तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और किसान मरेंगे भी। और वो जवाबदारी हमारी मतलब भोपाल विधानसभा में जो अपनी करेंगे सुनाई तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गिरधारी लोधी। कहाँ से आए? हम बहुरी पार कला, नरसिंहपुर तहसील। किसान हूँ, नरसिंहपुर से हूँ। और क्या है कि हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत मार्केटिंग सोसाइटी में अपने चना और मसूर का विक्रय किया था, जो करीब विक्रय की हुई 6-7 माह बीत चुके हैं। आज दिनांक तक हम लोगों को इस भुगतान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना हमारे खाते में पैसा पहुँचाया गया है। कई बार हमने कलेक्टर साहब को, डीआर मैडम शकुंतला ठाकुर जी को एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति जो सर हैं, क्या बोलते हैं, कमलेश टांडेरकर जी को, उनको भी इस संबंध में सूचना देकर अवगत कराया कि भाई हम लोगों का भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाए। लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई इस संबंध में कार्रवाई नहीं हुई। इसके पूर्व में जो कलेक्टर थे अभय वर्मा जी, उनके पास भी हम कई बार लेके गए, जिनकी हमारे पास रिसीविंग है। करीब 10-12 बार हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उन्होंने कोई अच्छा जवाब दिया। ये हमारी वेदना है। यदि समय पर क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पाया पैसा? अब वो तो कहते हैं जांच चल रही है। हमने तो सीधा मध्य प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत अपनी जो जैसे बंदे बनाए हैं सेंटर, घोटाले की बात सामने आ रही है। घोटाले की बात अब वो जाने, उनने माल खरीदा है। हमने तो जो शासन की योजना थी, मध्य प्रदेश शासन की जो योजना थी, उस पर भरोसा करके अपन ने पूरा माल बेचा है। अब उनने घोटाला किया नहीं किया, उसने किस योजना उपार्जन केंद्र पर भरोसा करके उनको समिति गठन किया है, वो उनकी समस्या है। हम तो सीसी शासन की जो योजना थी, शासन पर भरोसा किया है। तो हम ये नहीं जानते कि उनने किस पे भरोसा करके समिति बनाई, समिति का गठन किया, चाहे वो अरविंद शर्मा हों, चाहे वो भवानी प्रसाद पटेल हों, कोई हम किसी को नहीं जानते। हम तो सिर्फ शासन से मांग कर रहे हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। हमारी इसके घरेलू स्थिति भी बहुत बिगड़ रही है। हम लोग अपने घर वालियों का जेवर रख के
जेवर रख के अपने घर की पूर्ति कर रहे हैं। आज हमारी खेती पड़ती डली है, करीब हम उस पर बोनी नहीं कर पाए, अपने लड़का बच्चों की पढ़ाई नहीं के लिए पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं और बिजली के बिल नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसी कई अन्य समस्याएं हमारे घरों में जागृत हो रही हैं, जिसका हम बहुत संवेदना झेल रहे हैं। क्या नाम? मैं अरविंद पटेल बोल रहा हूँ। फांसी की बात कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, क्या कारण की फांसी लगाने की नौबत आ रही है? फांसी लगाने का कारण ये है कि जो किसानों का एक प्रकार से कहें शोषण जो हो रहा है, किसानों ने सरकार के भरोसे मध्य प्रदेश शासन की जो योजना थी, मध्य प्रदेश शासन की योजना थी कि आप समर्थन मूल्य पर या जो हम आपको एक सोसाइटियों के माध्यम से जो भी है आप हमारा अनाज खरीद रहे हैं और उस अनाज का जो पैसा है वो पैसा आपकी मिली भगत और सरकार के तत्वाधान में सरकार के अंदर होते हुए आपने उस पैसे का किसानों से छीन लिया गया है। किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, इसके चलते किसान तो अब रोड पर आ गया, उसे तो फांसी लगानी पड़ेगी, उसमें कोई दो मत की बात नहीं। कितना पैसा बकाया होगा और कब से नहीं मिला है? ये 7 माह लगभग हो चुके हैं। इसमें 7 माह में लगभग 457 किसान इसके अंतर्गत हैं। 457 किसानों का लगभग 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ की लगभग की राशि इसमें है और इस पे अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं है और ना ही किसी प्रकार से अभी तक कोई कार्यवाही हुई है, बल्कि इसके पहले भी हम आवेदन दे चुके हैं। संबंधित विभाग के पास जाते हैं तो क्या कहता है विभाग? संबंधित विभाग के पास जाते हैं तो विभाग कार्यवाही की बात करता है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की लिखित कार्यवाही की उन्होंने पुष्टि नहीं की है। क्या लगता है कि मिली भगत है या क्या है? बिल्कुल मिली भगत है। इतना बड़ा काम किसानों के साथ इतना बड़ा शोषण मिली भगत के बगैर कैसे हो सकता है? क्या नाम? प्रदीप कुमार पटेल। क्या है पूरा मामला? हमारा ये चना पीसी का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर फांसी लगाने किसान लोग फांसी लगाने आए हैं और हमें इस समय बहुत हैरान है क्योंकि हमारी साल में से तो सही नहीं आ रही और जो किसानों ने दिया है वो 7-8 महीना करीब हो गए हैं, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए हम जाके लाने आए हैं कि भाई हमारा पेमेंट हुए। हम सब कहीं घूमे आए हैं, कलेक्टर के तहत और नीतों के तहत भी घूमे आए, मगर हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ पर आए। क्या कारण की भुगतान नहीं हो पा रहा है? भैया इसका हमें कोई नहीं, पैसा तो मिल नहीं पा रहा, हम तो इसलिए पैसों का चक्कर काटा, इसका कोई पता नहीं चल रहा पैसा क्यों नहीं है, कहाँ गए पैसा। कब से पैसा नहीं मिला और किस चीज़ का? भैया चना मसूर का पैसा है और कम से कम नहीं तो 7-8 महीना करीब हो चुके हैं। बहुत हैरान है कि हर किसान हैरान है, जो देखो यहाँ पर आता है उसकी कोई मांग नहीं हो रही है, सब हैरान है। ये है कि जो हर गांव से 10-10, 8-8, 15-15 किसान जुड़े हुए हैं, 457 के किसान के करीब है, उनका कोई का पेमेंट। कितना पैसा फंसा होगा किसानों का? 4.5 करोड़ के ऊपर फंसा हुआ है भाई साहब, 4.5 करोड़ के। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार जाट। अनाज कहाँ पे बेचा था? हमारों ने सहकारी मार्टिन सोसाइटी में बेचा।